श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त और श्रोता जनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है 10 संबोधनों में श्री राधा, जिस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। हे स्निग्ध कुंचित नीलकेशी, हे विदलित बिंबाधरोष्टि अर्थात बिंबा फल जैसे ओष्ठों वाली, हे चंद्रानने, हे क्रीड़ाशील खंजन गजनाक्षी अर्थात चंचल खंजन पक्षी को भी लजाने वाली आंखों की अधिकारिणी, हे देव दीप्तान नसाग्र मुक्ता फले अर्थात मुक्ता फल जैसे नसाग्र वाली, हे पीर्ण श्रेणी अर्थात स्थूल नितंबों वाली, हे शिनोदरी, हे स्तन तटी वृक्ष शटात उद्भुते सुंदर वृत्ताकार स्तन प्रांत वाली, हे भुजवल्ली चारु वल्लय, हे श्री राधे तुम अपना स्वयं स्वरूप प्रकट करो। पिछले श्लोक में श्रीपाद को विलास के अंत में श्री राधा के अंग माधुर्य एवं गुण माधुर्य का स्फुरन प्राप्त हुआ था। उनकी स्फूर्ति में विराम आया तो हाहाकार करने लगे। वीर्य ज्वाला से उनके प्राण कातर है। हृदय में निदारुण व्यथा है। जिनके लिए विश्व में राधा रानी को छोड़ और कोई नहीं है, उनके लिए राधा रानी की विरह ज्वाला असहनीय होती है। मैं अकेली हूँ, मेरी जीवन संगी हीन है, तुम्हारे बिना क्या लेकर रहूं, आज ही दर्शन दो इसी मुहूर्त। और समय नहीं कटता। जिनका चित्त मन श्री राधा रानी के विचार से आक्रांत होता है, उनकी राधा विरह में यही अवस्था हो जाती है। श्रीपाद के प्राण विरह उत्कंठा में कातर हैं। तभी उन्होंने कहा है, नागरी श्री राधा मेरी रक्षा करे। प्रेमिक का स्मरण स्वप्न और स्फुरन साक्षात प्राप्ति की आकांक्षा को तीव्रतर भाव से जगाए रखता है। देव योग से स्फुरन आदि का अभाव हो जाता है तो प्राण धारण करना अतिशय कठिन हो जाता है। पिछले श्लोक की प्रार्थना में एक ऐसी ही अवस्था का इंगित या आभास मिलता है। उत्कट तृष्णा ही राग भजन की प्राण वस्तु है। इस पिपाशा को बढ़ाने के लिए ही अपनी स्नेही किंकरी के साथ स्वामिनी की यह आंख मिचौनी चलती है। स्फुरन आदि के अभाव में साधक दशा में श्रीपाद रो रो कर पलित स्वर में श्री राधा रानी को पुकार रहे हैं। स्वरूप माविष्ट करो, तुम्हारी वीर ज्वाला में प्राण जा रहे हैं। कृपा कर एक बार अपना स्वरूप प्रकट करो। तुम उपेक्षा करोगी तो मैं और किसके पास जाऊंगी। विश्व में मेरा अपना कहने को कोई नहीं है। इस निदारुण वीर की कल्पना करना भी भजन संपत्ति शून्य मानव के लिए संभव नहीं है। श्रीपाद के हृदय में लालसा की नव नव तरंगे निरंतर उद्वेलित हो रही है। स्वामिनी की के साक्षात दर्शन की लालसा उत्तरोत्तर बढ़ रही है। प्राण कुसुम के इस परिमल की तुलना मरमी के उद्यान को छोड़ अन्यत्र नहीं मिलेगा। असहनीय विरह में श्री रघुनाथ दास को स्वामी पाद रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं। श्री राधा के चरणारविंद ही जिसका एकमात्र आश्रय है, उनकी ऐसी ही एक दीना दासी ने अपनी प्राणेश्वरी को ना देख पाकर अतिशय कातर प्राणों से उनके कुंड तीर पर जाकर उनके श्रीमुख चंद्र के दर्शन करने की लालसा से आज स्वर से प्रचुर क्रंदन करते हुए उनके इस नामावली का गायन किया था। उसी प्रकार इस आलोच्य श्लोक में श्रीपाद श्री राधा विरह में कातर होकर रोते रोते उन्हें पुकार रहे हैं। यह श्लोक संबोधनमय है। उन्होंने स्फूर्ति के देवता को 10 संबोधनों से व्याकुल प्राणों से पुकारा है। निकुंज लीला के अंत में साक्षात रस ने ही उनके प्राणों की अभिष्ट श्रीमती को जिस रूप से सजाया था, जिस रूप को देखकर श्याम सुंदर के मन प्राण भी विभोर हो जाते हैं, उसी रूप में वे श्रीमती के दर्शन करना चाहते हैं। उसी रूप के ये दशविध संबोधन है। ऐश्वर्य उपासक भीष्मदेव ने शरशैया पर श्री कृष्ण के स्तव प्रसंग में अपने प्राणों के आकांक्षित रूप को प्रकट करने की प्रार्थना की थी। कुरुक्षेत्र में युद्ध के समय अश्वों के खुरों से उठी धूल में जिनकी केश राशि धूसर हो गई थी, रथ चालन के श्रम से जिनका श्रीमुख मंडल श्वेत बिंदुओं से नीलमणि दर्पण में मुक्त बिंदुओं की तरह सुशोभित था, अर्जुन पर छोड़े गए मेरे तीक्ष्ण शरों को जिन्होंने भक्त वात्सल्यवश अपने अंग पर ग्रहण किया था, फलस्वरूप उन शरों से चर्म विद्ध होने के कारण कवच भी की शोभा बढ़ गई थी। श्री कृष्ण के उस रूप ने मेरे मन को मुग्ध कर लिया है। उसी प्रकार श्री युगल के
कि मिलन लीला ही किंकरी का एकमात्र काम्य है। मिलन भूमि पर विलास के अंत में रस ने जिस रूप में श्रीमती को सुसज्जित किया था, वही रूप श्रीपाद के प्राणों का अभिष्ट है। वे उसी रूप को प्रकट करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे स्निग्धान कुंचित नीलकेशी, विलास के पश्चात अस्त व्यस्त स्निग्ध कुंचित केश राशि की कैसी शोभा। लगता है जैसे ये केवल सुसंस्कृत केश राशि नहीं, किसी अनिर्वचनीय सौंदर्य का प्रकाश है। कारण स्वयं रस ने उन्हें इस रूप में सजाया है। इसका मर्म रसिक जन ही समझ सकते हैं, अन्य के लिए इस विषय की अनुभूति के द्वार रुद्ध है। शील कविराज गोस्वामी पाद ने कहा है, जो लोग श्रीहरि का भजन करते हैं, उन्हें श्रीहरि के संतोष के लिए कुटिलता, तरलता एवं निष्ठुरता का त्याग करना होता है। कारण यह है कि इन वस्तुओं के रहते श्रीहरि संतुष्ट नहीं होते, किंतु श्री राधा के 3 अंगों में इन तीनों ही बातों ने स्थान ग्रहण किया है, और इसलिए ये हमारे श्रीहरि श्याम सुंदर के परम संतोष का कारण बनी है। मेघमाला की तरह अस्त व श्री राधा की केश राशि में कुटिलता, नेत्रों में चांचल्य तथा कुछ युगल में निष्ठुरता, ये बातें श्री कृष्ण के परमानंद का हेतु बनी है। हे विदलद विम्बोष्ठी, भ्रमर बंधुक पुष्प को विदलित कर देता है, उसी प्रकार विलास काल में श्याम सुंदर द्वारा श्रीमती के अधरपुट विदलित हुए थे। श्री राधा के अधरों की यह छवि किंकरी को परम प्रिय है, तभी वह उस रूप को प्रकट करने के लिए प्रार्थना कर रही है। ये चंद्रानने, पूर्णिमा के निष्कलंक चंद्रमा के साथ ही श्री राधा वदन की तुलना की गई है, किंतु यहाँ कलंक युक्त चंद्रमा ही समझना होगा। विलास काल में श्री राधा के नेत्रों की सुषमा देखकर तुम्हारे नयन इतने सुंदर है, ये कहकर श्याम सुंदर ने उस नेत्रों का चुंबन किया था। फलस्वरूप नेत्रों का काजल श्याम के अधरों से लग गया है। ये देखकर श्रीमती थोड़ी हंसती, उनके हास्य की माधुरी से मानो अमृत झरने लगता है। श्याम सुंदर ने अधर चषक से अमृत ग्रहण किया। शाम के ओष्ठों का काजल अब श्री राधा के कपोल से जा लगा। किंकरी ने लीला के माध्यम से रसवादन किया। अब उनके वदन की तुलना शशांक से की जा सकती है, तभी चंद्रानने संबोधन का प्रयोग किया गया है। किसी लीला विशेष में श्री राधा नयनों का चांचल्य देखकर किंकरी को वे सुषमापूर्ण नेत्र बड़े ही अच्छे लगे थे। उसी रूप में नयन सुषमा दर्शन की कामना कर रहा है। खेत लखंजन गजनाक्षी, उसी प्रकार सरस लीला के माध्यम से श्री राधा नसाग्र की मुक्ता छवि, नितंबों की विशालता, कटी की क्षीणता, स्तन प्रांत की वर्तुलता और भुज बल्लरियों के रमणीय वाल्यों की चारुता देखकर उसी रूप को प्रकट करने के लिए उन्हीं उन्हीं संबोधनों का प्रयोग कर प्रार्थना की गई है। सभी अभिप्रायों को व्यक्त करना संभव नहीं है। दिग्दर्शन की तरह 1-2 संबोधनों की चर्चा की गई है। रसिक जन उसी मर्म के अनुरूप अनन्य संबोधनों की रस माधुरी का आस्वादन कर धन्य होंगे। उनकी कृपा ही इस दीन जन का एकमात्र संबल है। कहाँ तो महाभाव और कहाँ यह शुद्र बुद्धि विषय कीट जीवाधाम। उनकी कृपा से थोड़ा बहुत जो भी स्फुरन प्राप्त हो रहा है, वही उनकी सेवा के लिए उनके सानिध्य में प्रस्तुत कर रहा हूँ। वे अपने गुणों से भूल त्रुटि को क्षमा कर इस दीन जन को कृपा कर्ण प्रदान करे, यही प्रार्थना है। विरही श्रीपाद ने श्रीमती के चरणों में प्रार्थना की है, हे श्री राधे, रस द्वारा सुसज्जित किया गया अपना वही रूप मेरे आगे प्रकट करो, यही प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा रसुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।